कहते हैं दुनिया में जिसने समय की कद्र को करना सीख लिया वो विश्व विजेता बन गया। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा मोटिवेशन टॉपिक है समय की कीमत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को और पढ़ते हैं इंग्लिश को। टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस एसेट इन दिस वर्ल्ड। टाइम मीन्स होता है समय। समय इज मतलब है, समय है, द मोस्ट है, सबसे प्रेशियस, यानी कि समय जो है वो सबसे कीमती है, सबसे प्रेशियस है, सबसे कीमती है। PRE को प्रे पढ़ा जाएगा, CIOS को सस पढ़ा जाएगा, सस। तो क्या हो गया? प्रेशियस है। प्रेशियस यानी कि कीमती है, जो अनमोल है, कीमती है, अनमोल है। अनमोल क्या होता है? जिसकी कोई मोल ना हो वही तो होता है अनमोल। क्या आप समय को खरीद सकते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। यानी कि समय क्या है? अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं है। असेट है यानी संपत्ति है, ऐसी संपत्ति जो अनमोल है। इन मतलब में, किसमें? दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। इस वर्ल्ड यानी दुनिया में, इस संसार में समय सबसे अनमोल संपत्ति है। इस दुनिया में टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस एसेट इन दिस वर्ल्ड। समय इस दुनिया की सबसे अनमोल संपत्ति है, जिसे हम खरीद नहीं सकते, जिसे हम बेच भी नहीं सकते। लॉस्ट मनी, खोया हुआ पैसा। लॉस्ट मतलब खोया, खोया हुआ क्या? मनी। मनी मीन्स क्या होता है? पैसा, खोया हुआ पैसा। पोजीशन पढ़ा जाएगा इसको, PO को पो पढ़ा जाएगा, SI को जी पढ़ा जाएगा, SI को जी। TION कोड है, कहीं पर भी मिलता है तो इसको सन पढ़ा जाता है। तो क्या हो गया? पोजीशन यानी कि पद, पैसा और पद, एंड मतलब और, पैसा पद और। अपॉर्चुनिटीज यानी कि जो अवसर होते हैं, जो मौके होते हैं, जो जिंदगी में आते हैं। कैन बी रिगेन्ड, उन्हें आप दोबारा पा सकते हैं। रिगेन्ड यानी कि उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी, ओ को आ पढ़ा जाएगा। देखिए, दो कॉन्सोनेंट सेम एक जैसे एक साथ में होते हैं तो एक का उच्चारण होता है और एक साइलेंट रहेगा। तो ओ को आ पढ़ा जाएगा, POR को पॉर, TU को चू पढ़ा जाएगा, NI को नी पढ़ा जाएगा। अपॉर्चुनी, TIES को टीज, तो इसको टीज पढ़ा जाएगा। तो क्या हो गया? अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज मतलब होता है अवसर या मौके। अवसर या मौके। कैन बी, आप प्राप्त कर सकते हैं, सकते हैं। कैन का यूज कब करते हैं? सकते। कैन एक मॉडल वर्ब है, कोई काम आप कर सकते हैं, पा सकते हैं, ला सकते हैं, तब हम कैन का यूज करते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज कैन बी रिगेन्ड यानी कि दोबारा। गेन मीन्स क्या? रिगेन मीन्स क्या होता है? पाना। लेकिन रिगेन्ड यानी कि पास्ट की बात हो रही है, ED लगा है। रिगेन मीन्स होता है पाना, ED लगा है, पास्ट की बात हो रही है, तो पा सकते हैं, दोबारा पा सकते हैं, पा सकते हैं, दोबारा पा सकते हैं। लॉस्ट मनी, खोया हुआ पैसा। पोजीशन यानी कि पद, एंड और। अपॉर्चुनिटीज कैन बी रिगेन्ड, खोया हुआ पैसा, पोजीशन और अवसर को आप दोबारा पा सकते हैं, आपको दोबारा अवसर मिल सकते हैं। बट लेकिन, वंस टाइम हैज पास्ट, लेकिन एक बार गया हुआ समय वापस नहीं आता। इट नेवर रिटर्न्स, कभी वापस नहीं आता। वंस एक बार, टाइम यानी कि समय, जो टाइम होता है ना, वो समय जो है
हैज पास्ट हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, हैज का यूज यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है ये, पास हो जाता है यानी कि एक बार जो समय बीत जाता है, गुजर जाता है, इट नेवर रिटर्न्स, वो वापस नहीं आता है। तो गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता, एक बार जो समय पास हो जाता है, बीत जाता है, बीत गया, एक बार जो समय बीत गया, इट नेवर यह कभी, यह कभी रिटर्न्स नहीं होता, ये कभी वापस नहीं होता है, ये कभी वापस नहीं होता है। अ पर्सन हु रिस्पेक्ट्स टाइम, जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है। अ पर्सन यानी कि व्यक्ति, व्यक्ति हूँ, जो व्यक्ति रिस्पेक्ट्स करता है यानी कि सम्मान करता है। आर ई को री पढ़ा जाएगा, एस को आधा सा पढ़ा जाएगा, पी ई को पे और सी को आधा का पढ़ा जाएगा, टी को टा हो गया, यस है ना यहाँ पे। तो रिस्पेक्ट्स करता है, जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, रिस्पेक्ट्स करता है, सम्मान करता है, समय का सम्मान करता है, समय का, टाइम यानी कि समय का। अ पर्सन हु रिस्पेक्ट्स टाइम, जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, नेचुरली मूव्स क्लोजर टू सक्सेस, वह उसको सफलता अपने आप मिल जाती यानी स्वतः ही मिल जाती, नेचुरली स्वाभाविक रूप से। एन ए को ने पढ़ा जाएगा, टी को चू पढ़ा जाता है यहाँ पर, ने चू, र, आर ए को रा, एल वाई को ली, तो क्या हो गया नेचुरली, नेचुरली यानी कि स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक, स्वाभाविक रूप से, मूव्स यानी कि आती है, सफलता जो है आती है, कैसे आती, क्लोजर टू सक्सेस, सफलता आपके पास आती, करीब आती है, क्लोजर करीब आती है, टू सक्सेस सफलता आपके करीब आती है, के सफलता। अ पर्सन हु रिस्पेक्ट्स टाइम, जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, नेचुरली मूव्स क्लोजर टू सक्सेस, वह स्वतः ही अपने आप से सफलता उसके करीब आती, पास आती, सफलता उसके कदम चूमती है। एवरी मिनट लेज द फाउंडेशन, हर मिनट, हर पल आपकी जो फाउंडेशन है यानी कि आपकी सफलता की जो नींव रखता है, एवरी, हर मिनट, हर पल या हर क्षण, लेज करता है, रखता है, लेज मतलब रखता है, रखता है, द आर्टिकल है, फाउंडेशन, इसको फाउंड, एफ ओ यू को फाउंड, डी ए को डे पढ़ा जाएगा, डे, टी आई ओ एन को सन, तो क्या हो गया फाउंडेशन, फाउंडेशन यानी कि नींव रखता है, हर पल आपके सफलता की, आपके सपनों की नींव रखता है। फॉर के लिए, योर ड्रीम्स, आपके सपनों के लिए नींव रखता है, आपके ड्रीम्स मिस होता है सपने, ड्रीम, ड्रीम मिस सपने होते हैं, यस लगा यानी कि ड्रीम्स, सपने, जो आपके सपने होते हैं उनकी नींव रखता है। एंड मतलब और एवरी मोमेंट, और हर पल, मोमेंट, हर पल, हर पल या हर क्षण, हर क्षण क्या होता है, सेव्स योर फ्यूचर, हर पल हर क्षण आपके भविष्य का निर्माण होता है, सेव्स होता है, आकार देता है यानी निर्माण करता है, निर्माण करता है आपके, योर फ्यूचर, एफ यू को फ्यू पढ़ा जाएगा, टी यू आर ई को चर, ई लास्ट में जब भी रहता है इसका उच्चारण नहीं होता, टी यू आर ई को चर पढ़ा जाता है, फ्यूचर, भविष्य, फ्यूचर मीन्स क्या होता है आपको पता ही है, भविष्य। तो हर पल आपके भविष्य की नींव रखता है। तो इस तरीके से आप कॉपी किताब को भी लेकर बैठें, जिससे कि आप बहुत सारी वोकेबलरी को भी नोट करते चलें और आपकी इंग्लिश तो इम्प्रूव होगी ही।
लेजीनेस, लेजीनेस मीन्स क्या होता है? आलस, लेजीनेस। LA को ले पढ़ा जाएगा, ZI को जी, लेजी नेस, NE को नेस, क्या हो गया? लेजी नेस। क्या होता? आलस। लेजीनेस यानी कि आलस। ये स्पेलिंग आपको देखने में बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन इसको पढ़ना बहुत आसान है। जब भी बड़ी स्पेलिंग मिले हमेशा तोड़ के पढ़ेंगे और बहुत इजी तरीके से। देखिए, PRO को प्रो पढ़ा जाता है हमेशा ही। CRA को क्रे, CRA को क्रे पढ़ा जाएगा। S को आधा सा पढ़ा जाएगा। T को टी पढ़ा जाएगा। लेकिन ऐसे तो हम मात्रा नहीं लगाएंगे ना, तो ऐसे लगाएंगे, प्रोक्रेस्टिने, यानी को ने पढ़ा जाएगा। और TION को क्या पढ़ाएगा? नेशन। तो क्या हो गया? प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन में होता है टाल मटोल करना। देखिए कितना इजी है ना पढ़ना। प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि टाल मटोल करना। टाल मटोल जो करते हैं ना, यानी कि काम को जो टालते हैं उसको ही तो कहते हैं टाल मटोल करना। लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड एक्सक्यूजेस आर योर ग्रेटेस्ट एनिमीज। आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन, बहाने, ये सब क्या है? आपके दुश्मन हैं। एंड मतलब और। एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस होते हैं बहाने। एक्स पढ़ा जाएगा, EX को एक्स पढ़ा जाएगा। एक्सक्यूजेस, CU को आधा का क्यूजिज, एक्सक्यूजेस यानी कि बहाने जो होते हैं ना। आर मतलब हैं, बहाने हैं, बहाने हैं। योर, आपके ग्रेटेस्ट, सबसे बड़े, सबसे बड़ी दुश्मन है आपके बहाने, सबसे बड़े। एनिमीज, दुश्मन है सबसे बड़े, एनिमीज, एनिमीज है यानी कि दुश्मन है। तो बहाने क्या है? आपके दुश्मन है। लेजीनेस, आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल करना, एंड और एक्सक्यूजेस आर योर ग्रेटेस्ट एनिमीज, बहाने सबसे बड़े दुश्मन हैं आपके। अगर आप बहाना बनाते, समय का यूज नहीं करते, तो ये दुश्मन आपको बर्बाद कर देते हैं। वन राइट डिसीजन, एक फैसला, एक सही फैसला। E को डे पढ़ेंगे, CI को सी, डे सी। SION कहीं मिलता है तो इसको जन पढ़ा जाता है। तो क्या हो गया? डिसीजन। डिसीजन में होता है फैसला, फैसला। वन राइट डिसीजन, एक सही फैसला। मेक टुडे कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ फॉर ईयर्स टू कम। आपका एक सही फैसला आपके आने वाले जो साल है ना उनको बदल सकता है। मेड, लिया गया फैसला या बनाया गया। टुडे, आज, आज कैन मत चेंज, सकता है, बदल सकता है, बदल सकता है, एक फैसला बदल सकता है। द डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स क्या होती है? दिशा, आपकी दिशा बदल सकता है, आपकी लाइफ की दिशा बदल सकता है। ऑफ मतलब कि, योर लाइफ, आपकी जीवन की दिशा बदल सकता है सिर्फ एक फैसला। फॉर ईयर्स टू कम, जो आने वाले समय है ना, आने वाले जो साल हैं, साल आपके जो जीवन में जो आने वाले साल हैं उनकी दिशा बदल सकता है आपका एक सही फैसला। देयरफॉर, इसलिए मेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ, खुद से वादा करो। आप प्रॉमिस, वादा करो खुद से वादा करो। टू योरसेल्फ, खुद से।
देयरफॉर इसलिए मेक अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ, खुद से एक वादा करो, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, हर सुबह, हर सुबह, टू यूज एवरी सिंगल मोमेंट, हर यूज मतलब प्रयोग करें, यूज मीन्स क्या होता है, प्रयोग करना, प्रयोग करेंगे, एवरी हर, हर सिंगल हर दिन, हर दिन, मोमेंट यानी कि हर पल का हम यूज करेंगे लर्निंग के लिए, सीखने के लिए। खुद से वादा करो कि हर पल हम सीखेंगे, हर समय को हम बर्बाद नहीं करेंगे, हर पल को हम सीखने के लिए यूज करेंगे। मोमेंट यानी कि हर पल, फॉर के लिए, लर्निंग के लिए, हर पल का यूज हम सीखने के लिए करेंगे, हर पल का यूज हम सीखने के लिए करेंगे। वर्किंग हार्ड, मेहनत करेंगे, वर्किंग, वर्किंग मतलब मेहनत करना, कार्य करना, कार्य करेंगे, कैसा काम, हार्ड यानी कि मेहनत, हार्ड, हार्ड मेहनत, मेहनत करना, मेहनत करेंगे, हर पल हम मेहनत करेंगे। एंड और मूविंग फॉरवर्ड, और आगे बढ़ेंगे, एंड और मूविंग फॉरवर्ड करेंगे, नहीं आगे बढ़ेंगे, हर पल हम अपने समय का यूज करेंगे और मूविंग फॉरवर्ड यानी कि आगे बढ़ने का संकल्प लो, वादा करो खुद से। रिमेंबर, रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स क्या होता है, याद रखो, आर ई को री पढ़ा जाएगा, एम ए को मे पढ़ा जाएगा, एम को आधा माँ और बी ई आर को बर, तो क्या होगा, रिमेंबर। रिमेंबर मीन्स क्या होता है, याद रखो, याद रखो, याद रखो। द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक नेवर वेट फॉर एनीवन। हैंड्स क्या, किसके हैंड्स, आपके हैंड्स तो नहीं, दूसरे के भी हैंड्स नहीं, क्लॉक के हैंड यानी कि घड़ी की जो सुइयां है ना, वो किसी का इंतजार नहीं करती, एनीवन, किसी का भी, चाहे वो कोई अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, भिखारी हो, समय तो किसी का इंतजार नहीं करता ना, ये चीज़ तो आप अपनी लाइफ में जान ही चुके हैं। हैंड्स यानी कि घड़ी की जो सुइयां हैं, घड़ी की जो सुई है, ऑफ मतलब कि, आ क्लॉक घड़ी की सुई, घड़ी की जो सुइयां हैं, नेवर वेट फॉर एनीवन, वो किसी का इंतजार नहीं करती, कभी किसी का, कभी वेट नहीं करती, कभी वेट यानी कभी इंतजार नहीं करती, इंतजार नहीं करती। फॉर एनीवन किसी के लिए, किसी के लिए, एनीवन किसी के लिए, एनीवन यानी एनीवन कोई भी हो, समय किसी का इंतजार कभी नहीं करता। मेक टाइम योर ग्रेटेस्ट एलाय, समय को अपना मित्र बनाओ, दोस्त बनाओ, मेक बनाओ, बनाओ, टाइम यानी कि समय, जो समय है, समय को योर अपना, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, एलाय, एलाय पढ़ा जाएगा इसको, एलाय, एलाय बनाओ यानी कि सबसे बड़ा दोस्त, ऐसा दोस्त जो आपका साथ दे। तो बिकॉज, क्योंकि, द वन, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि द वन, द आर्टिकल है, वन मतलब हूँ, वही, वही जो, कंकर्ज टाइम अल्टीमेटली कंकर्ज लाइफ, जो व्यक्ति समय को जीत लेता है वो स्वतः ही जीत जाता है, यानी कि वो विजेता बनता है अपनी लाइफ का। कंकर्ज मीन्स होता है विजेता, जो जीतने वाला हो वो होता है कंकर्ज। CON को कौन पढ़ा जाएगा, कंकर्ज यानी कि विजेता, जो जीतने वाला होता है ना, वही होता है कंकर्ज यानी जीतने वाला, विजेता। समय अल्टीमेटली, अल्टीमेटली स्वतः ही जो है ना, स्वतः ही वो विजेता बन जाता है, स्वतः ही वो जीत जाता है, विजेता बन जाता है, किसका, लाइफ का, अपने जीवन का।
लाइफ, अपने जीवन का वह विजेता बन जाता है। बिकॉज क्योंकि द वन हु कॉन्गर्स टाइम अल्टीमेटली कॉन्गर्स लाइफ, जो व्यक्ति समय को जीत लेता है वो स्वतः ही अपने जीवन का विजेता बन जाता है। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।